राष्ट्रपति पद संभालने के बाद स्थानीय मीडिया के साथ अपने पहले साक्षात्कार में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणी देश रहा है और उसने हमारे यहां सबसे ज्यादा परियोजनाओं को लागू किया है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद अब सुलह का रुख अपनाया है। अब अपने देश मालदीव को तड़पता देखकर उनके सुर अचानक बदल गए हैं। भारत से पंगा लेकर मालदीव कंगाल हो चुका है। मालदीव के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो भारत का कर्जा भी चुका सके। इसलिए उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा और नई दिल्ली से मालदीव को आरण राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। बता दें कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 35 अरब रुपए बकाया था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन समर्थक माने जाते हैं। चीन के ही बहकावे में आकर मुइज़्ज़ू ने भारत का विरोध किया और भारत को अपना दुश्मन बना लिया। ये सारी चालाकी चीन की ही है, क्योंकि चीन किसी भी देश का भला नहीं चाहता। चीन पूरी दुनिया में बस चीन का ही नाम चाहता है। चीन ये चाहता था कि भारत और मालदीव को आपस में लड़वाकर मालदीव को कंगाल कर देगा और फिर मालदीव पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि वह भारत पर तो कब्जा कर नहीं सकता, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब भारत बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने चुनाव के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से मुइज़्ज़ू भारत के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत को मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा था कि 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को 10 मई तक वापस भेज दिया जाएगा। ये भारतीय सैन्य कर्मी 3 विमान प्लेटफार्मों का संचालन करने के लिए मालदीव में मौजूद थे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद स्थानीय मीडिया के साथ अपने पहले साक्षात्कार में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणी देश रहा है और उसने हमारे यहां सबसे ज्यादा परियोजनाओं को लागू किया है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। भारत की प्रशंसा करने वाली मुइज़्ज़ू की ये टिप्पणियां इस महीने भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले बैच के मालदीव छोड़ने के बाद आई हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों से मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों और एक डोर्नियर विमान का संचालन करता आ रहा है। इन विमानों के संचालन के लिए ही 48 भारतीय सैनिक वहां मौजूद थे। दोस्तों, भारत हमेशा से दूसरे देशों की मदद करता आ रहा है। भारत किसी भी देश का बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो भारत को आंख दिखाएगा तो इसका जवाब तो उसको मिलेगा ही। भारत से पंगा लेकर मुइज़्ज़ू ने मालदीव को बर्बाद कर दिया है और अब भारत से ही कर्ज राहत की भीख मांग रहा है। साक्षात्कार के दौरान मुइज़्ज़ू ने भारत से मालदीव की सरकारों द्वारा लिए गए भारी आरण के पुनर्भुगतान में राहत प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमें जो स्थितियां विरासत में मिली हैं वे ऐसी हैं कि भारत से बहुत बड़े आरण लिए गए हैं, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किए जाने से कहीं अधिक है। इसका साफ मतलब है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं है जितना मालदीव के ऊपर भारत का कर्जा है। इसलिए मालदीव इन आड़ों की भुगतान प्रक्रिया में राहत के लिए भारत से चर्चा कर रहा है। किसी भी चल रही परियोजना को रोकने के बजाय उन पर तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे मालदीव भारत संबंधों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई कारण नहीं दिखता। भारत के प्रति मुइज़्ज़ू की सौहार्दपूर्ण टिप्पणियां अप्रैल के मध्य में मालदीव में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले आई हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने आशा व्यक्त की कि भारत इन आरणों के पुनर्भुगतान में मालदीव को राहत उपायों की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी चर्चा का जिक्र करते हुए कहा, मैंने अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि मेरा इरादा किसी भी चल रही परियोजना को रोकने का नहीं है। इसके बजाय मैंने उन्हें मजबूत करने और उनमें तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की। मैंने सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो परियोजना से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हो, ताकि हनीमाधु हवाई अड्डे समेत
अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। भारतीय सैन्य कर्मियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मुइज्जू ने कहा, भारत के साथ उठे विवाद का एकमात्र मामला यही था। भारत ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है और सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। एक देश से दूसरे देश को दी जाने वाली सहायता को बेकार बताकर खारिज करना या उसकी उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। भले ही वे किसी दूसरे देश के सैनिक हों, हम उनसे उसी तरह निपटेंगे। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मुइज्जू ने कहा कि उनकी सरकार ने मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों के मुद्दे से निपटने के लिए विचार विमर्श के माध्यम से सबसे तेज और सबसे विवेकपूर्ण समाधान खोजने के लिए काम किया।